लास्ट क्लास का अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेश्चन ना हो पाया हो तो वो आप बता सकते हैं पहले। और बाकी आज आपका प्रोपोजिशनल वाला लॉजिक सिस्टम का जो टॉपिक है वो ओवर हो जाएगा। और अगली क्लास से आपका बूलियन लॉ और उसकी एक्सप्रेशन वाला टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। कोई क्वेश्चन है किसी का? जो क्वेश्चन दिए थे, एक दो होमवर्क भी थे आई थिंक, तो उसमें अगर कुछ ना आ पाया हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। सर एक बार इनवैलिड एक्सप्रेशन बता दीजिए सर, क्या होता इनवैलिड एक्सप्रेशन का मतलब है कि अगर सारे जीरो, एक मिनट उसका अपोजिट कर लो। देखो, वैलिड का मतलब था कि टोटोलॉजी होना चाहिए, और इनवैलिड का मतलब एक भी अगर जीरो आ गया तो वो आपका इनवैलिड है। सारे वन है तो वैलिड, और एक भी जीरो आ गया या मैक्सिमम सारे जीरो हो जाए या एक भी जीरो आ जाए तो वो इनवैलिड है। है? ओके सर। तो ये नीचे वाली एक्सप्रेशन का मुझे जो याद है कि ये शायद वैलिड नहीं निकली होगी। किसी का निकला या वैलिड है? नहीं है। नो सर। हाँ, ये वैलिड नहीं निकली होगी। और बाकी ये सेटिस्फेबल हो सकती है, या अगर सारे जीरो आ गए तो अनसेटिस्फेबल रहेगी। ठीक है, तो फिर मैं आगे जो आज का टॉपिक है वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, और जहां कहीं भी आपको लगे कि हाँ नोट्स मिलने में या उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप प्लीज इन्फॉर्म कीजिएगा मुझे। देखिए, दो टर्म है ये डेफिनेशन के रूप में आते हैं बच्चों। पहला है आपका साइलोजिज्म या सिलोजिज्म, और दूसरा है आपका प्रेमिसेस। इसी पे बेस्ड आपका ये नया क्वेश्चन है जो बोर्ड में अभी तक आया नहीं, लेकिन स्कूल की बुक में है और स्कूल में टीचर्स पढ़ा भी रहे हैं इसको। तो कभी भी आ सकता है, इसलिए जो है इसको हम लोगों को पढ़ना जरूरी है। तो क्या है यहाँ पे सिलोजिज्म? द लॉजिकल प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम गिवन प्रोपोजिशन इज कॉल्ड सिलोजिज्म। यानी कि कोई भी लॉजिकल प्रोसेस आप कर रहे हैं जिसमें किसी भी प्रोपोजिशन से आपने कोई कंक्लूजन निकाला, किसी भी प्रोपोजिशन से आपने कोई कंक्लूजन निकाला, तो उस कंक्लूजन को निकालने के लिए जो प्रोसेस आपने यूज की, कि आपने ट्रूथ टेबल बनाई या अलजेब्रिक मेथड से उसको निकाला, तो जो भी प्रोसेस आपने यूज की उस प्रोसेस को सिलोजिज्म कहा जा रहा है। बच्चों गॉट इट? जो प्रोसेस होगी उस कंक्लूजन को निकालने में, जैसे कि कोई ट्रूथ टेबल आप बना रहे हो सपोज दैट, तो ट्रूथ टेबल में आपको एक प्रोसेस करनी पड़ती है ना, कि ए लिया, बी लिया, और उसके आगे उससे रिलेटेड चीजें ली, देन आपका जो है लास्ट में फाइनल रिजल्ट आता है, तो एक कंक्लूजन निकाला है। ऐसे कोई एल्जेब्रिक मेथड से आपने किया तो उसमें आपने डिफरेंट टाइप के लॉ लगाकर उसका कोई फाइनल रिजल्ट निकाला, तो एक प्रोसेस आपने की। तो इस प्रोसेस को ही सिलोजिज्म कहा जाता है। अभी सिर्फ सपोज करना है, एग्जाम्पल आपके सामने है, अभी मैं वो भी बता रहा हूं। तो ये बात इतनी क्लियर हुई बच्चों? यस सर। ओके, यस प्लीज सर। बोलते रहिए जिससे हमें इंटरेक्शन बना रहे हमारा। फिर प्रीमिसेस क्या है या प्रीमाइसेस क्या है? द प्रोपोजिशन यूज्ड टू ड्रॉ कंक्लूजन आर कॉल्ड प्रीमाइसेस या प्रीमिसेस। तो देखो, जो प्रोसेस थी कंक्लूजन को निकालने के लिए उसको तो सिलोजिज्म कह दिया गया, और उस प्रोसेस को करने के लिए जो भी आपने प्रोपोजिशंस यूज किए, यानी कि वेरिएबल्स यूज किए, या उसके प्रोपोजिशन के जो लॉ हैं उनको यूज किया, तो पी और क्यू वगैरह जो आप वेरिएबल ले रहे हो उनको यहाँ पे प्रीमिसेस कहा जा रहा है। पी क्यू को प्रीमिसेस, और पी क्यू को लेकर जो आप प्लस कर रहे हो, यानी डिसजंक्शन कर रहे हो या कंजंक्शन कर रहे हो या इनवर्स कर रहे हो, तो ये सारा आपका उसी प्रीमिसेस के अंदर ही या प्रीमाइसेस के अंदर ही आता है। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक जनरल बात कही गई, ये यहाँ पे P जो है ये प्रीमिसेस है, और ये आप प्रीमिसेस मतलब प्रपोजिशन में जो यूज होने वाले प्रीमिसेस हैं P और Q, ये है। ठीक है, और जो कंक्लूजन निकलेगा, ये नीचे मैंने कंक्लूजन लिख रखा है, तो दोनों में कंक्लूजन ही निकाला जा रहा है। बस इस कंक्लूजन को निकालने के लिए जो प्रोसेस यूज की जाएगी उसको आप सिलोजिज्म कह रहे हो, और कंक्लूजन निकालने के लिए जो प्रोपोजिशंस आपने यूज किए, चाहे सेंटेंस यूज किया ये वाला, या जो है आपने वेरिएबल यूज किए, तो उसको प्रीमिसेस कहा जा रहा है। तो जैसे एक बात कही गई कि राम गोज टू स्कूल, पी का मतलब है राम गोज टू, सॉरी, पी का मतलब है स्टूडेंट गोज टू स्कूल, यानी कि कुछ बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, स्टूडेंट गोज टू स्कूल।
और फिर दूसरा क्यू का मतलब बताया गया राम इज अ स्टूडेंट। तो सोचने वाली बात है कि स्कूल में कौन जाते हैं, स्टूडेंट जाते हैं, और राम एक स्टूडेंट है, तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि राम भी स्कूल जाता होगा। बच्चों सेंस लगाने की कोशिश करो, इस तरीके का है ये क्वेश्चन कि पी का मतलब है स्टूडेंट गोज टू स्कूल यानी बच्चे स्कूल जाते हैं, और क्यू का मतलब है राम एक स्टूडेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कंक्लूजन, राम स्कूल जाता होगा। तो यहां पर कंक्लूजन में लिखा गया राम गोज टू स्कूल, तो ये आपका यही निकालना होता है इसमें। अब यहां पे बता दिया गया है पी एंड क्यू आर प्रेमिसेस यूज टू ड्रॉ कंक्लूजन, तो पी और क्यू यहाँ पे प्रेमिसेस के रूप में यूज किया जा रहा है। अब ये कंक्लूजन बच्चों निकालने के लिए हमें दो प्रोसेस करनी होती हैं, यानी दोनों में से कोई एक करनी होती है। या तो ये कंक्लूजन निकालने के लिए हम ट्रुथ टेबल का सहारा लें, और या ये कंक्लूजन निकालने के लिए हम लॉ लगाकर एल्जेब्रिक मेथड का सहारा लें। ठीक है, दो प्रोसेस करनी होती है। तो दोनों में से आप फ्री हैं, आप जिससे चाहें उससे करें, या क्वेश्चन में गिवन होगा कि यूजिंग एल्जेब्रिक मेथड या यूजिंग ट्रुथ टेबल, ये लिखा होगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दोनों तरीके से ये चीज करके दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले हमें जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि हम कैसे जाने कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, उसको देखिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन आता है, यहां पे जैसे लिखा है फ्रॉम प्रेमिसेस या फ्रॉम गिवन प्रेमिसेस। गिवन प्रेमिसेस कौन कौन सी है, पी है और पी कंडीशनल क्यू है। ये कॉमा से पहले वाला देखा जाता है, फ्रॉम गिवन प्रेमिसेस पी और पी कंडीशनल क्यू, और फिर लास्ट में कॉमा के बाद लिखा होता है कंक्लूड। कंक्लूड मतलब कंक्लूजन निकालिए, या इसको इन्फर वर्ड से भी यूज किया जाता है। इन्फर वर्ड का भी मतलब कंक्लूजन निकालना के है। तो यहाँ कंक्लूजन ये क्या निकला है, क्यू निकला है। तो यहाँ पे हमें क्यू बताया, उन्होंने बता दिया, राम गोज टू स्कूल वाली बात उन्होंने बता दी, ये कंक्लूजन निकला है। अब इसको हमें यूजिंग ट्रुथ टेबल या यूजिंग एल्जेब्रिक मेथड प्रूफ करना होता है। तो प्रूफ करने में हम निकालेंगे ऐसा क्या, ये भी क्वेश्चन दिमाग में आता है कि प्रेमिसेस ये दी गई हैं, ठीक है, पी दी गया है और पी कंडीशनल क्यू दिया है, और कंक्लूजन आपका सिर्फ यहाँ पर क्यू दिया गया है। तो इससे हम कंक्लूजन निकालेंगे, तो उसमें क्या निकलेगा ऐसा जिससे हम जाने कि कंक्लूजन निकल आया। तो देखिए, चाहे ट्रुथ टेबल से कीजिए और चाहे एल्जेब्रिक मेथड से कीजिए, जो फाइनल रिजल्ट है अगर ट्रुथ टेबल से करोगे तो सारे वन आएंगे, फाइनल रिजल्ट में सारे वन आएंगे, यानी टोटोलॉजी प्रूफ होगी। अगर एल्जेब्रिक मेथड से करते हो तो एक्सप्रेशन रिड्यूस होते होते लास्ट में वन आ जाएगा। बच्चों ये बात समझ पाए कि कंक्लूजन में निकालना है क्या, क्या निकालना है। कुणाल बताओ बेटा, कंक्लूजन में निकालना क्या है। एक बार फिर से रिपीट कर दिए। हाँ, यही तो मैं जान नहीं पा रहा हूँ कि जो है क्यों नहीं एक बार में, जब हम 4 बार एक ही चीज को रिपीट करते हैं तो प्लीज आपका ध्यान यही होना चाहिए। मैंने ये बताया कि प्रेमिसेस दी गई हैं पी और पी कंडीशनल क्यू, और कंक्लूजन भी बता दिया गया कि क्यू कंक्लूजन निकलेगा। तो अब इसको निकालना निकलेगा, तो अब इसमें प्रोसेस जो इन्वॉल्व होगी जिससे ये क्यों निकला, तो हम उसमें क्या ऐसा पाएंगे जब कंक्लूजन निकलेगा जिससे हमें पता चल जाए कि ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। तो उसमें हमने बताया कि ट्रुथ टेबल से किया तो फाइनल रिजल्ट सारे वन आ जाएंगे, तो आप समझ जाइए कंक्लूजन हमारा निकल आया। अगर सारे वन नहीं आए इसका मतलब कंक्लूड नहीं हुआ। जैसे कि यहाँ पे जो वो दिया गया था ये कि स्टूडेंट गोज टू स्कूल और राम इज अ स्टूडेंट, और कंक्लूजन में मान लीजिए हम ये निकाल देते कि राम इज अ डांसर, तो डांसर का स्टूडेंट और स्कूल से कोई डायरेक्ट लेना देना है क्या, स्टूडेंट और स्कूल का जैसे डायरेक्ट लेना देना है ऐसे डांसर और स्कूल का कोई लाइन लेना देना है क्या बच्चा, नो सर। या मिलिट्री मैन लोग लिख दें हम। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर सारे वन आ गए ट्रुथ टेबल में तो आप समझ लीजिए कि ये कंक्लूड हो गया। अगर एल्जेब्रिक मेथड यूज कर रहे हो तो सॉल्व करते करते लॉ लगाकर वन आना चाहिए, उसमें सिंगल वन आएगा। तो यही वाली प्रोसेस आपको देखनी है। अब इसको कैसे किया जाता है ये मैं दिखा रहा हूं। इस क्वेश्चन के थ्रू दिखा रहा हूं मैं। देखिए, फ्रॉम गिवन प्रेमिसेस, फ्रॉम गिवन प्रेमिसेस पी एंड पी कंडीशनल क्यू, इन्फर या कंक्लूड क्यू, ये क्वेश्चन दिया है, इसको पहचानने की यही तरीका है। ठीक है, तो अब इसको करने के लिए आप
क्या फॉर्मूला अपनाओगे उसको हम मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्रीमिसेस और कंक्लूजन दिया गया उसको हम सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट जो भी वेरिएबल उसमें दिए गए उनको छोड़ के कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए लेट में मैंने ले लिया कि ए का मतलब है पी, पहला वाला प्रीमिसेस, और बी का मतलब है पी कंडीशनल क्यू, ये दूसरा वाला प्रीमिसेस, अभी मैं दिखा दूंगा। और कंक्लूड को सी ही मान लेते हैं, सी का मतलब है क्यू। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है, एक बार देख लीजिए कि मैंने यहां पे सपोज कर लिया कि ए का मतलब है पी और बी का मतलब है पी कंडीशनल क्यू और कंक्लूड को सी का मतलब है क्यू। ये हमने यहां पे सपोज कर लिया। अब यहां पे एक फॉर्मूला लगता है, पी डॉट, सॉरी पी क्या, जो मैंने वेरिएबल लेट किए हैं उन्हीं को लेना है। ए डॉट, डॉट को वैसे कंजंक्शन में ऐसे लिखा जाता है, इस तरीके से, प्रोपोजिशन का क्वेश्चन है ना तो उसके हिसाब से लिख सकते हैं। तो ए ये और कंजंक्शन, और उसके बाद बी, और फिर आपका एरो का साइन यानी कि कंडीशनल सी। ये आपका फॉर्मूला है जो आपको अलग से बताया जा रहा है कि जो भी प्रेमिसेस दी गई होंगी उसको इसी फॉर्मूले में रखना है आपको। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, ये फिक्स्ड है, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा जाएगा। ये एबीसी जो वेरिएबल लिए उनको इस फॉर्मूले में रख दो। अब देखिए यहाँ पर कि ए का, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो। ए का मतलब है यहाँ पर पी, और इसको हम डॉट मान सकते हैं क्योंकि डॉट और ये दोनों है, तो हम डॉट लिख लेंगे क्योंकि डॉट में आसानी होती है समझने में। और बी का मतलब है यहाँ पर पी कंडीशनल क्यू, और फिर ये एरो का साइन तो क्वेश्चन इसमें फॉर्मूले में ही दिया है, तो एक एरो साइन और लग गया। और फिर मैंने सी की जगह पर यहाँ पर क्या दिया था, क्यू दिया था, मैंने क्यू लिख दिया। तो देखिए ये डॉट का साइन और ये आपका एरो का साइन ये फॉर्मूले में है, और बाकी अगर प्रेमिसेस में कुछ कंडीशनल का साइन दिया गया है तो वो वैसे आपको कॉपी करना, उतारना है। तो मैंने यहाँ पे ए का मतलब पी लिख दिया, और बी का मतलब पी कंडीशनल क्यू था वो लिख दिया, और सी का मतलब क्यू लिख दिया। अब आपको इस फॉर्मूले को टू टेबल में, क्योंकि यूजिंग टू टेबल पहले मैं सिखाऊंगा, तो टू टेबल में इसको बनाना होगा, और बहुत आसान है, आराम से बन जाएगा, आपको सबको समझ में आ जाएगा। शोभित, आवाज आ रही है यस सर, ब्रदर? यस सर, यस। प्लीज बोलते रहिएगा, आप अच्छे बच्चों में रहे हो हमेशा, तो इसलिए आपसे रिस्पांस मिलना जरूरी है हमारे लिए। अब देखिए एक लॉ हम अच्छा टू टेबल में बनाना है, तो हमारे वेरिएबल है पी और क्यू, इनको आप यहां पर ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। तो दो ही वेरिएबल है, तो दो जीरो और दो वन यहाँ पे आ जाएंगे, और फिर दो वेरिएबल का आगे आगे बढ़ते तो एक वेरिएबल एक जीरो हो जाएगा, जीरो वन जीरो वन, ये हो गया। अब उसके बाद अब आपको क्या करना है, पी तो हमारे पास है ही, पी कंडीशनल क्यू नहीं है, तो यहाँ पे पी कंडीशनल क्यू पहले निकाल लिया जाए, पी कंडीशनल क्यू। तो पी कंडीशनल क्यू में शोभित यहाँ पे वैल्यू निकालने का क्या तरीका बताया गया था, कुछ याद है? यस सर। हाँ, वो सर पहचान, पी में अगर 1 है और क्यू में 0 है तो पी कंडीशनल क्यू 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही। बस बच्चों जिनको भी दिमाग में याद नहीं है वो ये चीज याद कर लें कि अगर P में 1 है और Q में 0 है तभी यहाँ पे 0 रहेगा, बाकी सारे 1 लिख दीजिए। तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, और आपका नीचे भी 1। सॉरी, 0 और 1। उसके बाद अब डॉट, डॉट निकालना चाहिए, तो डॉट निकाल लिया जाए। तो P डॉट P कंडीशनल Q, तो डॉट का मतलब मल्टीप्लाई कराना है आपको, तो मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो P भी आपके पास है और P कंडीशनल Q भी है, तो 0 इंटू 1 1 हो जाएगा, 0 इंटू 1 न, सॉरी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद
ये मुझे लगा कोई बच्चा आया। ओके, उसके बाद 0 × 1 फिर से हो रहा है तो 0 हो जाएगा, और ये 1 × 0 ये भी 0 हो जाएगा, और 1 × 1 ये आपका 1 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें इस पार्ट को कंडीशनल में क्यू के साथ निकालना है फाइनल। तो P डॉट P कंडीशनल क्यू ये एक पार्ट हो गया, और इसको कंडीशनल में निकालना है क्यू के साथ। तो अभी जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, तो फॉर्मूले के हिसाब से पहले वाले कॉलम में, यानी ये पहला वाला कॉलम है, इसमें 0 पाया जाए, और क्यू वाला यानी दूसरा कॉलम ये है, इसमें 1 पाया जाए। नहीं, उल्टा बोल रहा हूं मैं, पहले वाले कॉलम में 1 पाया जाए और इसमें 0 पाया जाए, तभी 0 रखना है। तो देखो पहला वाला कॉलम कौन सा है? ये पहला वाला कॉलम है, और ये आपका क्यू में जो है ये दूसरा कॉलम है, इसमें देखनी है हमें वैल्यू। क्या हो रहा है यार, इसका ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब बताओ कुणाल, पहले वाले कॉलम को देखो, उसमें 1 हो और दूसरे वाले कॉलम में 0 हो, तो वैल्यू बताओ। पहले तो वाले सब 1 आएंगे। हाँ देखो, पहले वाले कॉलम में 1 हो, दूसरे वाले कॉलम में 0 हो, तो इस एक्सप्रेशन के हिसाब से पहला कॉलम हमारा ये है, तो इसमें 1 सिर्फ एक ही दिया गया है। इसमें 1 सिर्फ एक ही दिया गया है, ठीक है। यस सर। और इसके सामने अगर देखें तो क्यू वाले में भी 1 है, तो इसका मतलब यहां पर 1 आ जाएगा, और बाकी सब और कोई 1 है नहीं पहले वाले कॉलम में, इसका मतलब सारे 1 कर दो। शोभित, क्लियर हुआ? यस सर। आंशी पांडे, बेटा आपको क्लियर हुआ? यस सर। अनंद्य, अनिंद्य, आपको बेटा क्लियर हुआ? यस सर, यस सर, हो गया। श्रेया, यस सर। शुभी, यस सर। स्नेह तो अभी अभी आया है, लेट बहुत ज्यादा हो गया बेटा, क्या हुआ? स्नेह, चलो भाई नहीं बोलना चाहते हो तो ना बोलो, लेकिन जो है बोलोगे नहीं तो फिर हम क्लास में अलाउ नहीं करेंगे अगली बार। हाँ, तो ये 1 आ गया। तो एक तो ये है यूजिंग ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल के थ्रू आप ये निकाल के दिखाओगे। ट्रुथ टेबल, ठीक है। अब इसके बाद इसको एल्जेब्रिक मेथड से निकाल के देखेंगे, सेम चीज इसके सामने ही कर देता हूं मैं। देखिए, एल्जेब्रिक मेथड्स से अगर करें तो आपको फिर से लेट करना पड़ेगा, उसी तरीके से लिखना पड़ेगा। लेट ए का मतलब है आपका पी जो क्वेश्चन में दिया गया है, और बी का मतलब था आपका पी कंडीशनल क्यू, और सी का मतलब है आपका क्यू। अब फॉर्मूला आपका बनाया गया था ए डॉट, मैं अच्छा यही वाला लगा देता हूं जो था वही, ए कंजंक्शन बी और कंडीशनल सी, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और फिर उसमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो ए का सपोज किया है पी गिवन है, और फिर ये इसको मैं डॉट ही बना देता हूं। फिर बी का सपोज किया है पी कंडीशनल क्यू, और उसके बाद अब ये वाला कंडीशनल का साइन तो पहले से ही दिया है, तो इसको हम सी में रख लेते हैं, और सी का मतलब यहाँ पर क्यू है, ये वैल्यू रख दी। अब बच्चों यहाँ पे एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा जो मैंने बताया था कि P, ये मैं ऐसे कर दे रहा हूं, P कंडीशनल Q इज इक्वल टू क्या होता है? ट्रू टेबल बताते समय बताया था कंडीशनल में
कोई बच्चा P बता bar plus Q bar. पी बार प्लस क्यू बार, बिल्कुल पी बार प्लस क्यू बार ये होता है, नहीं क्यू बार नहीं होता, पी बार प्लस क्यू, ठीक। तो अब पी तो ऐसे ही रहेगा और इसकी वैल्यू रख दी जाए, पी कंडीशनल क्यू को हम लोग पी बार प्लस क्यू लिख सकते हैं। उसके बाद ये कंडीशनल अभी ऐसे रख दिया जाए। फिर अब ये एल्जेब्रिक मेथड अभी जब आप बुलियन लॉ के बाद पढ़ोगे तो उसमें ये बताया जाएगा कि अगर कहीं मल्टीप्लाई दिखाई पड़ रहा हो तो पहले मल्टीप्लाई करो, अगर कहीं कॉमन लेना आ रहा हो तो आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है, ये बताया जाएगा। तो हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई दिखाई पड़ रहा है तो हम मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे पहले, तो p को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो p डॉट p बार हो जाएगा यहाँ पर प्लस पी क्यू हो जाएगा, फिर कंडीशनल क्यू। अब आपको ये याद होगा एक लॉ फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, p डॉट p बार इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 0. जीरो होता है। Zero. तो इसका मतलब यहां पर जीरो लिख दिया जाए, और जीरो जब प्लस में होता है तो उसका कोई वैल्यू माना जाता है? नो सर। नहीं माना जाता। अगर वन होता तो माना जाता है, जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसका मतलब अब हमारे पास बचा पी क्यू और कंडीशनल क्यू, इतना बचा है। अब देखो यहाँ कंडीशनल साइन जो है सॉल्व करने के लिए फिर से यही वाला लॉ हमें रिपीट करना पड़ेगा। तो ये जो P है इसकी जगह पे हमारे पास क्या है? PQ है। तो P को हम लोगों ने क्या किया था? पहले वाले ये एंटीसीडेंट को हम लोगों ने बार से रिप्रेजेंट किया था, और फिर ये कंडीशनल साइन की जगह पे प्लस लगाया था, कॉन्जिक्वेंट को जैसा लिखा है वैसे उतार दिया है, ये फॉर्मूले में किया है ना। तो इसके हिसाब से यहां पर जो ये वैल्यू दिखाई पड़ रही है इसमें बच्चों क्या हो जाएगा? फॉर्मूला लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ऐसा कोई टफ नहीं है। PQ whole bar plus Q. बिल्कुल सही, इतना हो जाएगा खाली कि P की जगह पे जो सपोज कर रहे हैं वो आपका बार के साथ आ जाएगा, यदि कि PQ का होल बार प्लस Q। अब यहां पर बच्चों यहां पर आप कर सकते हो ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, डी मॉर्गन लॉ पढ़ा है आपने फर्स्ट ईयर में। ये लाइन तोड़ो और इसमें जो साइन है डॉट वाला इसको चेंज कर दो, तो डॉट हमेशा प्लस में चेंज होता है और प्लस हमेशा डॉट में। तो आपका यहां पर P बार प्लस Q बार प्लस Q हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब एक लॉ ये भी बता दो, Q बार प्लस Q क्या हो सकता है? 1. 1. कुणाल आपकी तुम्हारी तैयारी ठीक लग रही है। तो ये आपका 1 हो जाएगा, तो यानी कि P बार प्लस 1। अब किसी के साथ अगर 1 ऐड किया जाए तो फॉर्मूला क्या बताता है, क्या बन जाएगा? 1. 1 बन जाएगा। तो उस कंक्लूजन में आपको ये 1 प्रूफ करना है, चाहे यूजिंग ट्रुथ टेबल और चाहे एल्जेब्रिक मेथड, दोनों तरह से अगर ये 1 निकल आया तो आपने यहां पर सही किया है। अब बच्चों यहां पे एक मैं जरूरी चीज बता दूं आपको कि ये क्वेश्चन दो तरीके से दिया गया है। एक चीज मैंने वहां पे बोली नहीं क्योंकि मुझे इतना पहले समझाना था। देखिए जब ये क्वेश्चन ऐसे दिया होगा फ्रॉम प्रेमिसेस P एंड P कंडीशनल Q इनफर Q ऐसे दिया होगा, तो आपको प्रेमिसेस में ये देखना है कि दो प्रेमिसेस हमेशा दी जाती हैं, तो पहले वाले प्रेमिसेस में यहाँ पर एंड लगा है या और लगा है, इस बात पे ध्यान देना है। तो बच्चों अगर यहाँ पर एंड लगा है तो इसका मतलब जो फॉर्मूला बनाओगे, ये जो फॉर्मूला आपने बनाया है इसमें आपको यहाँ पर ये कंजंक्शन दिखाना होगा, यानी एंड लगाना होगा। लेकिन अगर यहाँ पे और लगा होगा, यहाँ पे और लगा हो तो आप यहाँ पर डिसजंक्शन दिखाओगे, यानी कि ये जो कैपिटल V वाला साइन होता था डिसजंक्शन, ये वाला दिखाओगे, यानी कि फॉर्मूले में बस इतना और चेंज कर सकते हो, बाकी और कुछ चेंज नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन आप लोग कॉपी पेन लेके बताओ इसमें क्या निकल रहा है आपका, कि ये कंक्लूड हो रहा है नहीं हो रहा है। ये जो पहला क्वेश्चन मैंने अभी अभी दिखाया था इसके हिसाब से, तो इसमें देखो बच्चों क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे और लगा है, क्वेश्चन सेम है बस और लगा है, वही P दिया गया है, वही P कंडीशनल Q दिया गया है और कंक्लूड में वही Q दिया गया है।
मैं यहाँ पर आपका जो सोल्यूशन मैंने दिया है इसको मैं ओपन कर दे रहा हूं, और चाहे एल्जेब्रिक मेथड से पहले, अच्छा एल्जेब्रिक मेथड से ही कर लो, पहले एल्जेब्रिक मेथड से इसको करने की कोशिश करो, आपके सामने है, बस वो और हो जाना चाहिए, यहाँ पे डॉट की जगह पे प्लस आ जाएगा, करके देखो सारे बच्चे, बताओ यहाँ पे कंक्लूड हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं उतनी देर के लिए वीडियो पॉज कर दे रहा हूं। सर उससे क्यों आ रहा है अलजेब्रिक मेथड से? 1 नहीं आया ना? नो सर। ओके, तो एक बार मैं फिर से जरा बता दूं, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं कर पाई थी। ये पी क्यू की आपने वैसे ही वैल्यू ले ली जैसे ट्रुथ टेबल में लेते थे, फिर आपका जो आपने लेट किया था उसके हिसाब से फॉर्मूले में पी कंडीशनल क्यू चाहिए, तो पी कंडीशनल क्यू में आपने देखना होता है कि पहले वाले कॉलम में 1 हो और दूसरे वाले कॉलम में 0 हो, तभी 0 रखा जाएगा, बाकी सारे 1, तो ये हमने ऐसे निकाल दिया। उसके बाद इस पूरे को पी के साथ में प्लस करना है, ये वी का साइन का मतलब और लगा था ना, और का मतलब वी लगाना था, वी के मतलब से प्लस करना है, तो यहाँ पे 0 + 1 1 हो गया, 0 + 1 1 हो गया, और 1 + 0 1 हो गया, और 1 + 1 1 हो गया, तो सारे 1 आ गए। अब इस पूरे को हमें क्यू के साथ में कंडीशनल करना है, यानी ये वाला पार्ट करना है, तो ये पहला कॉलम क्या हुआ, ये वाला हुआ जिसमें सारे 1 आए हैं, दूसरा वाला पार्ट क्या हुआ, 0 क्यू वाला हुआ, तो हमें पहले वाले पार्ट में 1 देखना है, दूसरे वाले पार्ट में 0 देखना है, तो देखो यहाँ 1 है और यहाँ पर 0 है, तो इसका मतलब ये 0 आएगा, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो ये 1 ही आ जाएगा, यहाँ 1 है और यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब 0 आएगा, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, इसका मतलब 1 ही आएगा। तो अगर सारे 1 नहीं आए हैं, जैसे कि इसमें 2 0 आ गए, तो ये आपका नॉट कंक्लूडेड हो जाएगा, नॉट कंक्लूडेड। इस तरीके से आपका ये निकालना है, तो ये तो आपका एल्जेब्रिक में ट्रुथ टेबल मेथड हो गया। अब एल्जेब्रिक मेथड से देखते हैं। देखिए ये आपके सामने लिखा हुआ ट्रुथ टेबल से, तो आपका यही आया था जो अभी अभी दिखाया गया था। ओके, यूजिंग अच्छा यूजिंग एल्जेब्रिक मेथड, ये वाला क्वेश्चन को मैंने करके नहीं दिखाया है, तो मैं अलग से आपको करके दिखाई दे रहा हूँ कि क्या आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन है, बस इसमें हमें और लगाना है, क्योंकि ये एंड वाला हम लोगों ने कर लिया था, और के साथ में खाली इसको हमें चेक करना है। देखिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ यहां तक। ये दूसरा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कॉपी में करते समय ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ए का मतलब पी है, बी का मतलब पी कंडीशनल क्यू है, सी का मतलब क्यू है, और ये चीज हमें यहाँ पर और बताई गई थी उसमें क्वेश्चन में, तो यहाँ पे और लगाना होगा, तो और का मतलब कैपिटल वी, और यहाँ पे आपके ये प्लस आ जाएंगे, ये जितना सॉल्व है इसको मैं हटा देता हूँ, प्लस लिख देता हूँ। करके जरूर देखा करो, मैं जानबूझ के इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि हमें मालूम है बहुत सारे बच्चे अभी बैठे होंगे, तो उनको थोड़ा सा वो, क्योंकि ये होता ना कि एक बार आपके दिमाग में ये आ गया यार आ नहीं रहा है, तो फिर क्या होगा, आप आगे एफर्ट ही नहीं कर पाओगे ढंग से, जो 100% अपना देना होता है वो नहीं दे पाओगे, इसीलिए मैं आपके तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए तो उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर प्लस करना है। ये आपका ए का मतलब था यहाँ पर, ए का मतलब है पी, और ये साइन प्लस का है, और बी का मतलब पी कंडीशनल क्यू, और फिर ये फॉर्मूले में ही दिया है कंडीशनल सी, सी की जगह पर हम लोग क्यू लिखेंगे।
अब आपका फॉर्मूला दिया गया है पी कंडीशनल क्यू इज इक्वल टू पी बार प्लस क्यू होता है, तो आप वही रख दीजिए पी कंडीशनल क्यू, सॉरी कंडीशनल यहाँ पे नहीं, ये तो प्लस है ही, पी प्लस और पी कंडीशनल क्यू को पी बार प्लस क्यू लिख दिया जाएगा, और ये कंडीशनल साइन ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे अपने आप नहीं कर पाए थे, लेकिन अब तो आपको सब दिखाई पड़ रहा होगा, पी पी प्लस पी बार क्या हो जाएगा, सर 1। 1 हो जाएगा। बहुत अच्छा, 1 हो गया। 1 प्लस क्यू कंडीशनल क्यू, और इसके साथ 1 का हम करेंगे तो क्या निकलेगा, 1 प्लस क्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 के साथ कुछ भी प्लस करोगे तो 1 ही निकलेगा। अब हमें क्या करना है, फिर से ये कंडीशनल को सॉल्व करना है। तो कंडीशनल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है कि जो एंटीसीडेंट है, यानी कि 1 की जगह जो एंटीसीडेंट है उसकी जगह पे 1 रखा है, तो उस पर बार लगा देना है, और जो कॉन्सिक्वेंट है उसको वैसे उतार देना है, और बीच में जो कंडीशनल साइन है ये प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 1 का बार प्लस और आपका क्यू ऐसे उतार दिया जाएगा। अब बार का साइन का मतलब क्या होता है बच्चों, सर 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 प्लस क्यू निकला, और 0 को क्यू के साथ प्लस करोगे तो क्यू निकला। बेटा आपने बिल्कुल सही निकाला, क्यू निकला। अब क्यू निकला या कुछ भी निकला, यहाँ 1 नहीं निकला ना बच्चों, यहाँ पे 1 नहीं निकला, इस वजह से ये आपका यहाँ पर नॉट सेटिस्फाइड या क्या कहते हैं नॉट कंक्लूडेड कहा जाएगा। क्लियर हो गया दोनों प्रोसेस। यस। शोभित, सुभी आ गया। यस सर आ गया। हाँ ठीक है। अब जो है ये तो इजी वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैं देख लूं मेरे पास सॉल्व है या मुझे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। इसका थोड़ा सा टफ ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि आपको एक ही क्वेश्चन को देखोगे तो आपके नए क्वेश्चन का आइडिया नहीं मिल पाएगा। अब देखिए क्वेश्चन वैसे दिया गया है, ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम द गिवन प्रेमिसेस ये एंड ये दैट इन्फर या कंक्लूड ये। तो इसका मतलब ए की जगह पे हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं, और बी की जगह पे हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं, और सी की जगह पे हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, याद आ रहा है, इतनी बात याद आ रही बच्चों। यस। हाँ, तो अब इसको हम लोग यहाँ पर मैं ही करके दिखाता हूं, क्योंकि ये अभी आपने लॉ नहीं पढ़े हैं तो बहुत सारे बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे। लॉ जिसने पढ़ा होगा वही कर पाएगा। देख लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। ज्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक, अब आपको दिखाई पड़ जाएगा। देखिए बच्चों, तो इसको एल्जेब्रिक मेथड से आई थिंक आप लोग कर लोगे अपने आप, सॉरी वो ट्रुथ टेबल वाले मेथड से 1 प्रूफ करना होता है, उसके हिसाब से अपना देख लोगे ना। तो एल्जेब्रिक मेथड यस वाला सर। मैं बता दूं,
ठीक है, देखिए एल्जेब्रिक मेथड वाला कुछ इस तरीके से रहेगा कि जैसे आपने a इज इक्वल टू ए कंडीशनल b लिया, और फिर आपने b इज इक्वल टू b कंडीशनल c ले लिया, और फिर आपने c इज इक्वल टू ए कंडीशनल c ले लिया। इतना आपने ले लिया। अब फॉर्मूला बनाते समय यहाँ पे ये प्रेमिसिस के बीच में एंड लगा है या और लगा है, इस बात पे विशेष ध्यान देंगे। एंड लगा है हमारा, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ए और ये कैरेट का साइन यानी कंजंक्शन बी कंडीशनल सी, ये फॉर्मूला है। तो ए की वैल्यू आपने रख दी ए कंडीशनल बी, और फिर उसके बाद जो है ये डॉट से रिप्रेजेंट होता है कैरेट का साइन, तो डॉट लगा दिया। तो डॉट लगाओगे तो इसको ब्रैकेट में कर दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद बी की वैल्यू रख दिया जाए, तो बी की वैल्यू बी कंडीशनल सी है। अब आपको अपना दिमाग भी चलाना है बच्चों, खाली हम सॉल्व कर रहे हैं आपकी मदद के लिए, ना कि हमको सॉल्व करना था, आप ही करना था। ये होमवर्क भी मैं दे सकता था, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रेशर आपका कम करना चाहता हूँ, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। तो देखिए अब इसके बाद स्टेप क्या कहता है, अपने आप बोलना शुरू कर दीजिए सारे बच्चे, जो बोल सकता है वो बोले, किसी का इंतजार ना कीजिए। इसके बाद स्टेप क्या कहता है बच्चों, जो लास्ट वाले क्वेश्चन देखा उसी हिसाब से बताना है। ए कंडीशनल बी को क्या लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी। तो यहां पर ए बार प्लस बी लिख दिया, और ऐसे ही बी कंडीशनल सी को बी बार प्लस सी लिख सकते हैं, और ऐसे ही ए कंडीशनल सी को ए बार प्लस सी लिखा जा सकता है। ये सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी फॉर्मूले के हिसाब से। उसके बाद प्रोसेस में कहा गया है कि अगर आपका जो है किसमें सॉल्व करते समय अगर मल्टीप्लाई दिखाई पड़ रहा है तो पहले मल्टीप्लाई करो, अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। फिलहाल हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई दिखाई पड़ रहा है, तो हम लोग ये एरो साइन से पहले वाला पहले सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका ए बार बी बार प्लस ए बार सी प्लस ये ए का हमने करा दिया, बी का करा दें, तो बी बार प्लस, और बी को अब सी से कराएंगे तो बी सी, और फिर ये एरो का साइन, और ये आपका ए बार प्लस सी। तो चाहे हम वो पी कंडीशनल क्यू वाला फॉर्मूला जब चाहे तब लगा सकते हैं कि इसको पी बार प्लस क्यू लिखा जाता है, जब चाहे तब लगा सकते हैं। लेकिन तरीका क्या होता है कि जितना दिया है अगर वो पहले सॉल्व हो रहा है तो पहले सॉल्व कर लो, यानी कि हम चाहें तो ये कंडीशनल साइन सॉल्व करने के लिए इस पूरे पे होल बार लगा दें और फिर प्लस लगा के इसको ऐसे लिख दें, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ना करके हम लोग पहले सॉल्व करेंगे जो सॉल्व हो सकता है। तो इसमें क्या सॉल्व हो सकता है बच्चों, क्या दिखाई पड़ रहा है, पहले क्या सॉल्व कर लेना चाहिए, बी विभाग बी और बी बार आपका क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। तो बी और बी बार इज इक्वल टू 0 लिख दिया मैंने, और फिर ये वाला स्टेटमेंट यहां से गायब हो जाएगा, ए बार बी बार, और उसके बाद जो है आपका प्लस ए बार सी प्लस बी डॉट सी, ये गायब हो गया, कंडीशनल ए बार प्लस सी। अब बच्चों आपको यहां पे देखना होगा कि कुछ ऐसा है जो सॉल्व हो रहा है या हो सकता है। तो देखो या तो मल्टीप्लाई होता है या तो कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ पे कॉमन लेते समय ध्यान दिया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ब्रैकेट में बचेगा कॉमन के बाद तो वो रिड्यूस नहीं हो रहा हो। जैसे आप कहो कि यहाँ पर ए बार कॉमन ले लें, तो ए बार अगर कॉमन ले लेंगे तो बी बार प्लस सी बचेगा ना, तो बी बार सी का कुछ सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, टर्म को अलट पलट कर देखते हैं कि पहले टर्म को दूसरे से नहीं बन रहा है तो पहले टर्म को तीसरे टर्म से देखें। तो ए बार बी बार को बी सी से मैच करें, कुछ हो सकता है, नहीं हो पा रहा है कुछ भी। फिर नहीं हो पा रहा है तो ये पहला वाला टर्म बेकार हो गया। अब दूसरे वाले टर्म को तीसरे वाले टर्म से करके देखें, तो ए बार और सी में हम बी सी के साथ अगर देखें तो सी कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए बार प्लस बी, तो ये बेकार हो जाएगा, यानी यहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा, तो ये कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें ये एरो का साइन ओपन कर देना चाहिए, ये कंडीशनल वाला साइन ये ओपन कर देना चाहिए। बात समझ में आ रही है? यस सर। इधर कुछ सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो ये ए बार बी बार प्लस
और ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि एक्सप्रेशन ये लंबी है, प्लस BC। अब इस पे हम क्या करेंगे, होल बार लगा देंगे, क्योंकि इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, इसको हम लोग यहां पर P मान रहे हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से। और फिर ये साइन प्लस में हो जाएगा और फिर आपका A बार प्लस C, ये ऐसे कॉपी कर दिया जाएगा। अब आपको ब्रेक द लाइन चेंज द साइन को फॉलो करना होगा, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। तो इसको कर लिया जाए तो ये आपका A बार B बार के ऊपर आधा होल बार, क्योंकि ब्रेक द लाइन कहां से होता है, जहां पर प्लस दिया होता है। इसको ब्रैकेट में कर दो क्योंकि अब डॉट लगने वाला है, चेंज द साइन। शोभित, दिमाग में जा रहा है? यस सर। और फिर ये A बार और C, इसके ऊपर होल बार लग जाएगा, फिर डॉट, ये प्लस डॉट हो जाएगा, और फिर आपका यहां पर BC, इसके ऊपर होल बार लग जाएगा, और फिर ये आपका प्लस A बार प्लस C, ये ऐसे कॉपी हो जाएगा। अब होल बार जब तक है तब तक तोड़ते रहो, तो फिर से तोड़ना पड़ेगा। तो आपका ये बन जा रहा है A बार, पहले से ही था, और आधा बार और इसमें टूट के आएगा तो A का डबल बार हो जाएगा बच्चों। और ये डॉट था तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस B का डबल बार, अभी ये ब्रैकेट में है, डॉट। अब C, इसमें दूसरे वाले में देखें तो A का डबल बार प्लस C का सिंगल बार जाएगा, और फिर इधर देखें तो B बार हो जाएगा प्लस C बार हो जाएगा, और फिर प्लस A बार प्लस C, ये हो गया। अब देखें तो यहाँ पे डबल बार क्या होता है, कैंसिल हो जाता है बच्चों। तो आपका ये कॉपी पेस्ट में चल जाएगा यहाँ पे, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया, तो इसमें ये चीज कैंसिल हो जाएगी जहां जहां डबल बार होगा। इन्वोल्यूशन लॉ कहते हैं इसको। और कहीं डबल बार है? हाँ, एक डबल बार है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, जो मुझसे मिस्टेक हो गई। ये ए के ऊपर बार था ना, आधा बार इधर आया तो ये डबल बार हो जाएगा, तो अब ये कैंसिल हो जाएगा। और बाकी सब पे आपका सिंगल सिंगल बार है तो बना रहेगा। अब ये आ गया। अब फिर आपका क्या कहता है दिमाग कि या तो कॉमन आ रहा हो और या तो आप जो है मल्टीप्लाई कर रहा हो, तो कुछ ना कुछ करके देखिए। तो कॉमन ले लिया जाए, लेकिन कॉमन यहाँ पे अभी आपको लेना नहीं आता होगा जब मल्टीप्लाई फॉर्म में होता है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप मल्टीप्लाई ही कर लो, थोड़ा सा एक दो लाइनें बढ़ जाएंगी। तो a को a से मल्टीप्लाई करोगे तो a आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे रूल लिख दे रहा हूं कि a डॉट a इज इक्वल टू a होता है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर a नहीं लिखेंगे, खाली a लिखेंगे। फिर a को c बार से मल्टीप्लाई करा दिया, फिर प्लस b को a से कराएंगे तो a भी लिखेंगे, b a नहीं लिखेंगे, प्लस b को c से करा दिया तो b c बार हो गया। ये बार का थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग। ये, और अभी हम चाहें तो अब इस पूरे को दूसरे वाले से भी करा सकते हैं, लेकिन मत कराइए। अगर कुछ सॉल्व हो जाए पहले इसमें तो पहले उसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई कराएंगे। a प्लस सी, अब ये a बार है, गलती हो रही है बार बार, ठीक है। अब देखो इस वाले, अब क्या दिखाई पड़ रहा है बच्चों, इस वाले में क्या हो सकता है, ए कॉमन ले सकते हैं। तो a देखो तीनों में कॉमन आ रहा है, a AC में भी, C बार में भी A है और AB में भी, तो तीनों में भी ले सकते हैं, चाहे एक लाइन बढ़ा दीजिए, दो दो में लीजिए, मैं तीनों में ले रहा हूं। A कॉमन ले लिया तो बीच में 1 प्लस ये A कैंसिल होके 1 हो जाएगा, प्लस और यहां पे आपका C बार बचेगा, फिर प्लस और यहां पे आपका B बचेगा, और फिर ये प्लस B C बार ये बचेगा, बाकी सब ऐसे उतार दिया जाएगा। प्लस C। अब बच्चों देखो 1 के साथ कुछ भी प्लस करते हैं तो क्या हो जाता है, 1 के साथ 1 तो यानी कि ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा। पहले 1 प्लस C बार 1 हो जाएगा, और फिर जो 1 आया उसको प्लस B से करोगे तब भी 1 हो जाएगा, तो यानी कि ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया। अब खाली बचा आपका A प्लस B C बार
और फिर आपका यहाँ पे बी बार प्लस सी बार प्लस ए बार प्लस सी। अब हमारा यहाँ पे कुछ और नहीं हो सकता तो हम मल्टीप्लाई करा दें। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की बारी आ गई, तो ए को बी बार से मल्टीप्लाई कराना होगा तो ए बी बार हो जाएगा, प्लस ए को सी से करा दें तो ए सी बार हो जाएगा, प्लस बी सी बार को बी से कराएंगे तो बी बच्चों पास रखेंगे, बी सी बार को जब बी बार से कराएंगे तो बी और बी बार पास रखेंगे और बाद में सी लिखेंगे सी बार, प्लस बी सी बार को सी के साथ कराएंगे तो अब वही वाला लॉ लग जाएगा, देखिए डबल सी क्या हो जाता है, सिंगल सी हो जाएगा, सी बार और सी जो है ये आपका सी बार बचेगा, सी बार और सी बार जो है सी बार बचेगा। तो यहाँ पे मैं इसको जब करा रहा हूं आपका बी से मैंने करा दिया है, हाँ ठीक है। अब बी को सी से कराएंगे तो ये आपका बी और ये आपका सी बार ही खाली लिख रहा हूं मैं इस लॉ के हिसाब से, और प्लस ए बार प्लस सी। ओके, अब यहां पे सबसे पहले क्या नजर आ रहा है बच्चों, ढूंढ के देखो क्या लग सकता है, अपना व्यू जरूर दीजिए। बी बार। बी बार कैंसिल हो जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा, तो बी बार को मैंने कैंसिल कर दिया, यही एक्सप्रेशन आएगी अभी यहां पर, और इसमें आपका इतना पोर्शन मैं हटा देता हूं, ये बी बार आपका कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 को सी बार से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब इतना बच गया। अब देखो क्या, जब दो टर्म जो पास पास है उसमें कोई कैलकुलेशन ना हो पा रही हो तो दूसरे तीसरे को देखो, पहले तीसरे को देखो, पहले चौथे को देखो, ऐसे करके देखा जाता है। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, क्या कहां हो सकता है, ढूंढो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी यूज किया जा सकता है। अब जैसे यहाँ पे पहले दो टर्म में अगर ए को कॉमन ले लोगे तो बी बार सी बार बचेगा, उससे कोई फायदा नहीं है। अगर दूसरे तीसरे में देखोगे तो सी बार कॉमन आ जाएगा तो ए प्लस बी बचेगा, उससे भी कोई फायदा नहीं है। फिर अगर ये ए बार को इसके साथ मिलाया जाए तो कुछ फायदा हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, या सी को सी बार वाले किसी टर्म से मिलाया जाए तो फायदा हो सकता है। तो यानी कि अभी ये आपके थोड़ा सा बस का नहीं है, तो इस वजह से ये मैं खुद ही करने की कोशिश करता हूं। तो मैं एक जैसे टर्म पास पास कर लेता हूं, ए बी बार, इस चीज को बी और सी बार के साथ में कर दिया। अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं की है ऊपर बार आर का तो ये आ जाएगा आराम से। फिर अब ये आपका सी वाले को सी के साथ कर दिया जाए तो ए सी बार, ये दूसरा टर्म ले लिया और इसको सी के साथ कर दें प्लस सी, और फिर उसके बाद बचा आपका ए बार, ये लास्ट में मैंने कर दिया। तो देखो बच्चों यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पहले हम ये बीच वाले में लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है मैं एक बार दिखा दूं आपको, जैसे ये ए प्लस बी सी कुछ ऐसे लिखा है, तो इसमें क्या किया जा सकता है कि पहले वाले टर्म को एक बार इसके साथ लिखो और फिर पहले वाले टर्म को एक बार इसके साथ लिखो, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और फिर बीच में डॉट आता है, फिर ए प्लस सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है जो अगली क्लास में आप लोग पढ़ोगे। तो अब यहां पर ये दिखाई पड़ रहा है कि एक साइड में एक टर्म है और एक साइड में दो टर्म है। अब मैं इसी के साथ क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि जब ये दोनों ब्रैकेट में अलग अलग आएंगे ना तो सी बार और सी जो है कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं ये लगा रहा हूं। तो देखिए आपका ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस, और यहां पे सी को एक बार ए के साथ ए प्लस सी, और सी को एक बार सी बार के साथ सी बार प्लस सी, ये लिखना पड़ेगा, और फिर प्लस ए बार, ये अलग आ गया। अब जो है यहाँ पे सी बार आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे बाकी सारा वैसे कॉपी हो जाएगा। ये मैं अलग से लिख दे रहा हूं, सी बार प्लस सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो आपका ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस ए प्लस सी, और ये कैंसिल हो गया प्लस ए। अब बच्चों यहां पर ए और ए बार को पास में कर लो,
ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस सी प्लस ए बार। अब आपका फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1 होता है। अब देखो आपका सोल्यूशन आ गया ना कि प्लस वाली एक्सप्रेशन में 1 आने का मतलब है पूरी एक्सप्रेशन 1 ही होनी है। तो ये आपका क्या बन गया, ये वाला पार्ट आपका 1 बन गया, 1। अब c प्लस 1 करोगे तो आपका क्या बचेगा, 1। बड़ा क्वेश्चन था इसलिए मैंने सोचा अपने आप करा दूं, ये 1 बचा। अब b और c बार को 1 के साथ करोगे तो बचेगा 1। और उसके बाद a b बार को 1 के साथ करोगे तो आ जाएगा लास्ट में 1। तो इसका मतलब हैंस द एक्सप्रेशन इज कंक्लूड या द प्रोपोजिशन इज कंक्लूडेड। बच्चों क्लियर हुआ? सारे लॉ लगाए हैं मैंने? यस सर। पूरी कोशिश की है। टाइम थोड़ा भले ज्यादा लग गया हो लेकिन पूरी कोशिश की है। और देखो वैसे भी टाइम मुझे 1 घंटे के लेना ही होता है। अब पिछला वाला बैच थोड़ा सा लेट छूटा, एक इंक्वायरी आ गई, इस चक्कर में ये वाला बैच थोड़ा सा लेट हो गया। तो आपका हर हालत में 8:30 बजे तो स्टार्ट हो ही जाएगा, वरना 8:15 इसका टाइम मान के चलिएगा, 8:15 बजे मुझे स्टार्ट करना ही करना है। तो